हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी हमारे इंडिया के वर्कर्स के लिए एंड जो दूसरी कंट्रीज़ के वर्कर्स हैं, चाहे आप यूके में रहते हो, चाहे आप बांग्लादेश में रहते हो, चाहे आप नेपाल में रहते हो, चाहे आप दुनिया की किसी भी कंट्री में रहते हो, अगर आपने सपना देखा है कि आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है जो आपको तीन बेस्ट वर्क वीज़ा दे रही है और वो भी बिना किसी जॉब के। तो आज की स्टोरी, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं आपको सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको ये वीज़ा मिल सकता है और इसका क्या क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में आने का सपना देखते हो, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मैं बात कर रहा हूँ वर्क वीज़ा की, मैं कोई स्टडी वीज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ वर्क वीज़ा की। तो जितने भी हमारे भारत के वर्कर्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, अगर आपने सपना देखा है कि आपको बाहर आना है, ऑस्ट्रेलिया में आना है, तो यही एक 3 वर्क वीज़ा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और मुझे खुद भी पता है कि इंडिया के लोग हो गए, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो तो स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं और भी ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, मैं सारी की सारी वीडियोस फ्रांस में शूट करता हूँ बाहर, और दूसरी कंट्रीज़ में भी जाता रहता हूँ। तो आप मेरे आसपास का ब्यूटीफुल नज़ारा भी देख सकते हो। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा वेदर है आज, और बहुत सारे कंट्रीज़ में मैं जाता हूँ। तो आप मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता हूँ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वीज़ाज़ के बारे में। तो आपको उससे ज़्यादा और भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो ऑस्ट्रेलिया के जो ये 3 बेस्ट वर्क वीज़ा हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम बताता हूँ एंड साथ में इनका सब क्लास बताता हूँ। क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के बारे में ढूंढते हो, कोई भी वीज़ा ढूंढते हो, तो उसका एक सब क्लास कोड होता है जिससे आपको उस कैटेगरी को, वीज़ा कैटेगरी को पहचानने में और ऑनलाइन सर्च करने में, अप्लाई करने में आसानी होती है। तो जो सबसे पहला जो वर्क वीज़ा है जिसका नाम है द स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, द स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, एंड इसकी जो सब क्लास है वो है 189। तो ये है पहला बेस्ट वर्क वीज़ा। दूसरा बेस्ट वर्क वीज़ा जिसका नाम है द स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा, इसकी सब क्लास है 190। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ जो तीसरा जो बेस्ट वर्क वीज़ा है उसका नाम है द स्किल्ड रीजनल वर्क वीज़ा, और इसकी सब क्लास है 491। तो ये तीनों मैंने आपको वीज़ा बता दिए हैं, आपने अपनी स्क्रीन पर भी देख लिए हैं, एंड इसके बाद अगर आप सर्च भी करोगे ऑनलाइन तो भी आप इजीली इनको ढूंढ सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो वर्क वीज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वर्क वीज़ा है ना, ये बिल्कुल कह सकते हो कि आप ये जॉब सीकर वीज़ा टाइप है, यानी कि इसमें आपको कोई भी किसी भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले से आपको कोई जॉब लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है, ये वर्क वीज़ा आपको मिलेगा, एंड इस वीज़ा को लेने के बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब सर्च कीजिए, जॉब कीजिए एंड अपनी लाइफ को सेटल कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है। एंड नाउ अब मैं बताता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के 3 बेस्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करने हैं तो पहले आपको ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये जितने भी वर्क वीज़ा मैंने आपको बताए, तो यहाँ पर एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, एंड उन पॉइंट्स के बेसिस पर फिर आपको आगे अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इनविटेशन मिलता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है एज का फैक्टर, इसमें वर्क एक्सपीरियंस का फैक्टर होता है, इसके अंदर आपका एजुकेशन का फैक्टर होता है, इसमें आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का फैक्टर होता है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो
ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता मैं। अगर आपको बताने के बाद कोई डाउट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो, तो हमारी टीम आपको और भी गाइड कर सकती है। तो ये जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 65 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होते हैं, किसी में आपको 85 पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने आपको तीनों वीज़ा के बारे में बताया था, तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, तो आपको पॉइंट्स एक्वायर करने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एज का इसमें फैक्टर होता है कि अगर आपकी 45 साल से कम आपकी एज है तो आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं। मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें पॉइंट्स का सिस्टम होता है, तो मेजरली आपको 65 प्लस पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो बेस्ट वर्क वीज़ा है, जिसका नाम है द स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास, इसकी है 189। तो ये जो वर्क वीज़ा है, इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि ये एक तरीके से वर्क वीज़ा भी है एंड साथ में ये परमानेंट रेजिडेंस भी होता है। यानी कि जब भी आप इंडिया से ये आपको मिलता है या आपकी कंट्री से मिलता है, तो आपको ये प्रॉपर PR मिलता है एंड प्लस ये वर्क वीज़ा होता है। यानी कि आपको इंडिया से ही या अपनी कंट्री से पहले से ही आपको PR मिल जाता है, तो आपको बाद में ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आप सीधा अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो। तो एक चीज़ बहुत क्लियर होगी कि 5 साल का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 5 साल के लिए होता है, और 5 साल का टाइम आपको पता बहुत ज़्यादा होता है। 5 साल में तो पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, तो आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। तो ये जो वर्क वीज़ा है ये आपको 5 साल के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये जो PR मिलता है, ये वर्क वीज़ा मिलता है, इसमें आप अपनी फैमिली, अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी फैमिली को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके चाइल्ड है, तो आप उनको भी साथ में बुला सकते हो। तो यानी कि एक पूरा फैमिली पैकेज होता है, पूरी फैमिली आप सारे लोग आ सकते हो। इसके साथ साथ इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको जो मेडिकल केयर होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको फ्री मिलता है। यानी कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं मेडिकल केयर के, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको वर्क वीज़ा मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी स्टेट्स हैं, टेरिटरीज़ हैं, आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हो और काम कर सकते हो। यानी कि पूरी आपके पास फ्रीडम होती है, आपको कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। यानी कि आप ओपन होते हो पूरी ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एंड जॉब करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया में फ्रीडम मिल चुकी है, कहीं पर भी आप रह सकते हो, काम कर सकते हो। इसके साथ साथ एक तरीके से आप इस वीज़ा को लेकर, PR को लेकर आप एंट्री एंड एग्ज़िट ईज़िली ले सकते हो। यानी कि जब आपका मन किया आपको बाहर जाना है तो आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा सकते हो, फिर ऑस्ट्रेलिया में वापस भी आ सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं मूवमेंट का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो आप अगर एजुकेशन करना चाहते हो तो एजुकेशन के भी इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये जो वर्क वीज़ा 189 सब क्लास, ये बहुत ही बेस्ट कह सकते हो कि वर्क वीज़ा है। जितने भी लोगों को ये मिल जाता है, ये एक तरीके से PR होता है, तो आपको पता है कि जब PR मिल गया तो आपकी टेंशन खत्म। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ जो दूसरा बेस्ट वर्क वीज़ा है, जिसका नाम है द स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा, जिसकी सब क्लास है 190। ये जो वर्क वीज़ा है, इसकी भी सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये भी एक तरीके से आपको PR मिलता है। यानी कि जब भी आपको इंडिया से या आपकी कंट्री से वीज़ा मिलेगा, ये वर्क वीज़ा मिलेगा, ये साथ में PR भी होता है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस। तो आप PR लेकर आते हो, वर्क वीज़ा साथ में लेकर आते हो, तो इससे आपको फिर आगे फ्यूचर में, जैसे मैंने बताया था कि 189 की तरह, तो इसमें भी आपको फिर आगे जॉब करने में या रहने में, सिटीजनशिप के लिए बहुत आसानी होती है। और नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि ये भी जो वर्क वीज़ा होता है, ये भी आपको 5 साल के लिए मिलता है। तो 5 साल अगेन फिर बेस्ट, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। थोड़े बच्चे थोड़े चिल्ला रहे हैं। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको जो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस वीज़ा में, जो इसका डिफ्रेंशिएशन है जो 189 से, वो ये है कि ये जो वर्क वीज़ा मिलता है, ये आपको एक स्टेट में रहने के लिए मिलता है। यानी कि इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी भी एक स्टेट में। यानी कि जब भी आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हो, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो आपको हो सकता है कि विक्टोरिया स्टेट से आपको नॉमिनेशन आ जाए, विक्टोरिया स्टेट से। तो जहाँ पर भी आपके पॉइंट्स अच्छे बनेंगे, तो उस स्टेट से जिसको भी ज़्यादा ज़रूरत होगी वो आपको पिक कर सकता है। तो यानी कि अगर आपको विक्टोरिया स्टेट ने पिक कर लिया, आपको विक्टोरिया, तो वहाँ पर आपको फिर ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले विक्टोरिया स्टेट्स में 2 साल के टाइम काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में रहना पड़ेगा और वहाँ पे 2 साल काटने पड़ेंगे, रहना पड़ेगा। उसके 2 साल के बाद फिर आप किसी भी और स्टेट में फ्रीडम के साथ मूव कर सकते हो, जैसे 189 में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं।
और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आपको मेडिकल केयर के बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने स्पाउस की, बच्चे की फ़ाइल भी साथ में लगा सकते हो एंड आप मूवमेंट भी कर सकते हो। तो इसमें भी मोर और लेस सारे के सारे वही बेनिफिट्स मिलते हैं। द ओनली जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपको एक स्टेट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये भी वर्क वीज़ा बहुत ही बेस्ट वर्क वीज़ा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क वीज़ा, जिसका नाम है द स्किल रीजनल वर्क वीज़ा, और जिसकी सब क्लास है 491। और ये जो वर्क वीज़ा है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको ध्यान रखना है, जो बाकी से इसको अलग करता है। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये तीसरा वर्क वीज़ा क्यों एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस वीज़ा को लेकर एक आपके पास ऑब्लिगेशन होती है कि इस वीज़ा में आपको किसी रीजन में, यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे टेरिटरीज़ भी हैं, स्टेट्स भी हैं, तो आपको किसी स्टेट की रीजन में रहने के लिए ये वीज़ा दिया जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, तो पर्टिकुलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वर्कर्स की शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर वीज़ा की कैटेगरी से जो रीजनल को टारगेट कर रहा है, तो अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर रीजन में आकर रहना पड़ेगा, वो भी 3 साल, यानी कि 3 साल रीजन में रहना पड़ेगा, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। एंड 3 साल के बाद फिर आप एलिजिबल बन जाते हो PR के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये वर्क वीज़ा आपको 5 साल का मिलता है, 5 साल का वर्क वीज़ा। 5 साल का टाइम भी बहुत होता है। इसमें भी आप अपनी स्पाउस की फ़ाइल लगा सकते हो, चाइल्ड की फ़ाइल लगा सकते हो, इसमें भी आप मूवमेंट कर सकते हो, इसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसके अंदर भी सारी की सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बस जो एक बाउंडेशन होती है वो होती है 3 साल की, कि आपको एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहना है और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। तो आई थिंक ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है और आपको समझ में आ चुका है कि मेन इस वीज़ा की क्या रियलिटी है। तो आई थिंक मैंने ये तीनों के तीनों वीज़ा आपको समझा दिए, तो इनका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तीनों के तीनों बेस्ट वर्क वीज़ा हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे और हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। चाहे आप इंडिया से हो, किसी भी स्टेट से हो, या आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो, सब लोग हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम सबकी मदद करते हैं। और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट यू हैव टू हैव ट्रस्ट एंड देन वी कैन मेक श्योर कि आपको वीज़ा मिल जाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के और भी वीज़ा होते हैं, जैसे पार्टनर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, तो हम सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको कोई भी वीज़ा चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंडिया से भी, दूसरी कंट्री से भी। हम सबको ये सारे वीज़ा दिलाते आ रहे हैं और आपको भी दिला सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, फ्यूचर अब्रॉड मेरे इंस्टाग्राम का नाम है। एंड आप मेरे आसपास नज़ारा देख सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया, मैं फ्रांस में रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।